स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और शुरुआत करते हैं बुलेटिन के अयोध्या विवाद से जुड़ी, जहां पर अयोध्या में जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस वक्त जारी है। करीब कुछ देर बाद कोर्ट यह तय कर सकता है कि अयोध्या जमीन विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जाए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान सुझाव दिया था कि दोनों पक्षकार बातचीत का रास्ता निकालें और इस पर क्या सोचा है ये जानकारी अदालत को भी दें। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ अयोध्या मामले की सुनवाई कर रही है। तो पूरा मामला अब इस पर आ गया है कि क्या दोनों पक्ष बाहर बैठकर इस मामले में सुलह समझौता कर सकते हैं कि नहीं। ग्राफिक्स के जरिए भी आप जान सकते हैं अयोध्या मामले की सुनवाई पर क्या क्या हो रहा है। दोनों पक्षकारों से रास्ता निकालने की बात पूछी गई है, क्या हो सकता है या नहीं। सीजेआई रंजन गोगोई की अगुवाई में सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में जारी है। अयोध्या मामले पर अंतिम बहस शुरू होने से पहले यह सुनवाई हो रही है, यानी एक मौका और दिया जा रहा है कि इस सारी चीज को आपसी सहमति से सुलझा लिया जाए। जमीन विवाद मध्यस्थता के लिए भेजने पर यह सुनवाई हो रही है और दोनों ही पक्षकारों को रास्ता निकालने की यहां पर बात की कही गई है। श्रेया हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त जुड़ रही हैं। श्रेया, एक कोशिश है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इस ऐसे विवाद का जो एक लंबे वक्त से चला आ रहा है उसकी आपसी सहमति, आपसी बातचीत से हल निकालने की एक कोशिश की जाए। आप दोनों पक्षों से मिली होंगी, सुप्रीम कोर्ट की इस पहल को दोनों पक्ष किस तरह से ले रहे हैं। फिलहाल ये बात भी यहां पर है कि सुनवाई शुरू हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। जहां तक कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का दौर चल रहा है, एक चीज जो अभी चल रही है कि कोर्ट मॉनिटर्ड मीडिएशन की पे बात कहा जा सकता है। वहां पे हिंदू महासभा ने कहा है कि ये कोई मीडिएशन होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो लैंड डिस्प्यूट है वो लैंड हमारा है और इसमें मीडिएशन की कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर हम लोग जस्टिस बोबरे ने जो स्टेटमेंट दिया है कि मीडिएशन इसके चलते इम्पोर्टेंट है कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक लैंड का मसला नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारी दो समुदाय की सेंटिमेंट्स और इथोस की भी बात को रख के मान के चलना पड़ेगा। और अभी हम जब बात कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वो ये तय कर रहे हैं कि मीडिएशन, कोर्ट मॉनिटर्ड मीडिएशन को लेके आगे बढ़ेंगे इस मामले में, या कोर्ट मॉनिटर्ड मीडिएशन नहीं सामने लिया जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट मॉनिटर्ड मीडिएशन हो भी तो इस पे एक मीडिया गैग भी लगाया जा रहा है, ताकि कोई भी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो कि निर्णय अंदर लिया जाए, वो जब तक रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट ना हो तब तक कोई भी महत्वपूर्ण बात बाहर ना निकले। श्रेया, मसला तो दो धर्मों से जुड़ा हुआ है, धार्मिक मसला हो गया है, लेकिन इसमें मीडिएशन शायद तब तक सफल भी नहीं होगा जब तक इससे जुड़े हुए पक्ष आपसी सहमति नहीं बनाते। जैसा आप कह रही हैं कि एक पक्ष ये कह रहा है कि इस तरह की इसकी कोई चीज, कोई जरूरत उन्हें नहीं नजर आती। कहीं ना कहीं हिंदू महासभा इस मामले में तय है कि उनको मीडिएशन चाहिए नहीं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो लैंड है, जो जमीन है, वो उनका है और इसमें मीडिएशन की कोई बात ही नहीं आती। और इसी के चलते उन्होंने मीडिएशन को लेके हामी नहीं जमाई। और हम लोग जब बात कर रहे हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये कहा है कि शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से संकल्प की बयान एक आदर्श स्थिति है, लेकिन असला सवाल ये है कि ये कैसे किया जा सकता है, और इसी को लेकर अभी चर्चा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जय श्री राम। हम अपने दर्शकों को तमाम ग्राफिक्स के जरिए वो सारी बातें दिखा रहे हैं जो अभी हिंदू महासभा के वकील सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं। अपनी उन्होंने दलील रखी, उन्होंने मध्यस्थता का विरोध किया है, हिंदू महासभा ने मध्यस्थता का विरोध किया। और वहीं सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जमीन का विवाद नहीं है, उनकी कोशिश है कि यहां पर मध्यस्थता हो पाए। श्रेया, आप हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट का यहां पर यह कहना है कि अगर 1% भी चांस, 1% भी मौका इस बात का है कि इस बड़े विवाद को मध्यस्थता के जरिए सुलझाया जाए, तो हम उस चांस को जाया नहीं होने देना चाहेंगे, हम उसको रखना जरूर चाहेंगे। भले ही सुनवाई जारी हो और हिंदू महासभा इसमें समर्थन में ना दिख रही हो, और बाकी पक्षकार क्या कह रहे हैं, उनके वकीलों से आपकी बात हुई होगी।
अभी हम लोग जब बात करें तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ये कहा है कि हम मध्यस्थता का ये माध्यम लाखों लोगों को कैसे बांधेंगे, क्योंकि ये एक आसान चीज नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बात रखी गई है कि ये दो समुदाय की जो सेंटिमेंट्स है उसकी भी बात है, तो कहीं ना कहीं इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स कोर्ट में मौजूद होंगे और इस मीडिएशन की प्रक्रिया में क्या उन लाखों लोगों की बात ध्यान में रख जा सकेगी, तो इसी को लेकर चर्चा चल रहा है और कैसे ये पूरे रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, इस सब को मद्देनजर रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अभी डिसाइड कर रहे हैं कि वो ये कोर्ट मॉनिटर्ड मीडिएशन के तरफ आगे बढ़े या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ये भी मानना है कि शांतिपूर्ण वार्ता एक ये संकल्प के माध्यम से कहीं ना कहीं पहुंचा जा सकता है। तो इसी दो चर्चे को लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए अभी डिसीजन अंदर चल रही है। जी श्रेया, आप हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे एडिटर आंचल आनंद इस पूरे मसले पर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही है। आंचल, 2010 में हाईकोर्ट का फैसला आता है और अभी हम इस स्थिति में पहुंच रहे हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अगर 1% भी चांस है तो हम उसको जाया नहीं होने देना चाहेंगे। तमाम पक्षों से आप मिलती रही हैं, जानती रही हैं, ये पक्ष इस पूरे प्रयास को, इस कोशिश को किस तरह से ले सकते हैं, हालांकि सुनवाई जारी है अभी। देखिए राजीव, सबसे पहले तो ये मीडिएशन की पहली कोशिश नहीं होगी, इससे पहले भी मीडिएशन की कोशिश हुई है, इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा भी हुई है और राजनीतिक स्तर पर पार्टियों के बीच में कई बार वो टेबल पर आए हैं और टेबल छोड़कर गए हैं। लेकिन राजीव, इस बार जो फर्क है वो ये फर्क है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी थी, संविधान पीठ बैठी और वो ये मंशा बार बार जाहिर कर रही है कि 1% भी अगर चांस है, हीलिंग टच बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी विवाद नहीं है 1500 स्क्वायर फीट का, ये विवाद जो है और आस्था का प्रश्न है, देश से जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए अगर 1% भी चांस है तो मीडिएशन होनी चाहिए। अब फर्क दोनों सिचुएशंस में क्या है राजीव, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। फर्क ये है इस बार कि अगर कोर्ट द्वारा आदेश के बाद मीडिएशन का प्रोसेस शुरू होता है तो वो एक स्ट्रक्चर्ड मीडिएशन होगी, यानी कि सिर्फ भावनाओं में, हवा में बातचीत नहीं होगी। क्या तरीका होना चाहिए उसका रोड मैप भी देश की सबसे बड़ी अदालत ही देने वाली है। जैसे अभी तक के 2 पॉइंटर्स जो सामने आ रहे राजीव सुनवाई के बाद से, वो ये आ रहे हैं कि एक तो सीक्रेटिव होनी चाहिए, गोपनीय होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, इसकी लीकेज बाहर ना हो डिटेल्स की, चाहे वो सारे पक्षों को इस द्वारा बाध्य कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा। तो एक तो ये पहलू है। दूसरा, कोर्ट में कहीं, अब ये भी बहुत दिलचस्प है राजीव कि इससे पहले आपको याद होगा अभी 1.5-2 साल पहले ही सुब्रमण्यम स्वामी जब पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट में तो उस वक्त जस्टिस कह थे, उन्होंने कहा मीडिएशन अगर करने की जरूरत है तो मैं करवा देता हूं, मैं मीडिएटर बन जाता हूं, कोई पूर्व जज बन जाते हैं, लेकिन अगर बातचीत हो सकती है और बातचीत से हल निकल सकता है तो क्यों नहीं। लेकिन अचानक से कोर्ट को यह समझ में आती है कि सुब्रमण्यम स्वामी तो मुख्य याचिका करता नहीं है, ये टाइटल डिस्प्यूट दूसरी पार्टीज के बीच में है, तो कोर्ट अपने पैर खींच लेता है और ये मामला टाइटल सूट पे एक बार फिर से आ जाता है। तो हमने चेंजिंग ऑफ स्टैंड्स लगातार तमाम पार्टीज के द्वारा देखा है। उस वक्त जब ये मामला हुआ था और जस्टिस कहर की ये टिप्पणी आई थी, आपने सुना होगा उस वक्त राजनीतिक दल बीजेपी और खास तौर से जो हिंदू पार्टीज हैं वो मीडिएशन के हक में नजर आ रही थी। लेकिन आज के हालात ये है कि अभी इस वक्त एज वी स्पीक सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितनी भी मुस्लिम पार्टीज हैं, पिछली सुनवाई में भी इस बाबत उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि मीडिएशन को अगर ट्राई दिया जा सकता है तो जरूर देना चाहिए। उसके बाद कोर्ट ने रिस्पांस कॉल किया था। आज जितने मुस्लिम पक्ष की तरफ से पार्टीज अपीयर हो रही है वो मीडिएशन चाह रही हैं, हिंदू पक्ष उसमें रेजिस्ट कर रहा है। वो कह रहे हैं कि नहीं, देखिए ये टाइटल सूट है, इस मामले में एक तो पहले पब्लिक नोटिस नहीं हुआ, ये बड़ी एक टेक्निकल सी आर्ग्यूमेंट है जो दी गई हिंदू महासभा द्वारा, लेकिन फिर भी उनका ये कहना था कि मीडिएशन इस तरह से अब इतनी बार हो चुकी हैं कोशिशें, इसका कोई मतलब अब बनता नहीं है और ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है 2 पक्षों के बीच में। और कैसे ये रिप्रेजेंटेटिव एक तरह से हो जाएगा कि इस देश के जो 100 करोड़ या 130 करोड़ लोग हैं वो क्या चाहते हैं। तो ये रेजिस्टेंस देखी जा रही है दूसरे पक्ष द्वारा, लेकिन कोर्ट लगातार ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट अकेला नहीं है, ये आस्था का सवाल है, इससे बहुत सारे लोगों का दिल और दिमाग जुड़ा हुआ है, इसलिए कोशिश होनी जरूर चाहिए। आप आउटकम नहीं बता सकते हैं पहले से ही, आप नतीजा नहीं बता सकते हैं कि मीडिएशन जो है वो फेल ही होनी है। तो एक कोर्ट द्वारा ये कहने की कोशिश हो रही है, अभी डिटेल्ड इस पर जो वर्डिक्ट है वो आएगा या नहीं आएगा और कितनी देर में आएगा ये हमें देखना होगा, क्योंकि ये ऑनगोइंग सुनवाई है। और दूसरी बात ये जो राजीव मैं बता रही थी कि स्ट्रक्चर्ड मीडिएशन जो अगर सिविल प्रोसीजर कोड के तहत होती है तो उसमें न सिर्फ कोर्ट इंस्ट्रक्शंस दे सकता है कि किस तरह से मीडिएशन हो, बल्कि उसके अंदर ये भी एस्पेक्ट आ जाता है कि चाहे वो गोपनीयता हो, किस बीच में
क्या किसी जज की नियुक्ति हो सुपरविजन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, किन बिंदुओं पर बात होनी चाहिए, कैसे उसका आगे का रोड मैप होना चाहिए। तो ये सब जो चीजें हैं, ये जो पहलू हैं जब कोर्ट ऑर्डर्ड मीडिएशन होती है उसमें, और दो पक्षों के सामने बस बैठ जाने में थोड़ा अलग सा सेटलमेंट इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं जो प्रैक्टिकली बहुत डिफरेंट होते हैं राजीव। नहीं तो श्री श्री रविशंकर ने भी कहा था कि वो मध्यस्थता करना चाहते हैं और किससे कहां अयोध्या में मिलके आ गए, उसका कोई नतीजा नहीं निकला था। चलिए, इस मीडिएशन की कोशिश सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, चलो आप हमें रिपोर्ट कर रही है, लेकिन हम क्या हो सकता है उस पर बात करना चाहते हैं। आप हमारे साथ बने रहें, छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटकर वापस आते हैं। और अयोध्या मामले में अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है। जमीन विवाद मामले में यह सुनवाई जारी है। थोड़ी देर बाद कोर्ट यह तय कर सकता है कि अयोध्या जमीन विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जाए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान सुझाव दिया था कि दोनों पक्षकार बातचीत का रास्ता निकाले और इस पर क्या सोचा है ये जानकारी अदालत को भी दे। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है और फिलहाल जो सुनवाई चल रही है उसमें हिंदू महासभा ने ऐसी किसी मध्यस्थता से इनकार किया। हालांकि मुस्लिम पक्ष मध्यस्थता के लिए हामी भर रहा है, लेकिन फिलहाल अभी भी सुनवाई जारी है। कोर्ट का कहना है कि अगर 1% भी मध्यस्थता के जरिए इस मामले के हल होने के चांस हैं तो उसको जाया नहीं होने देगा।